रहते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस, कुछ डाउट्स, कुछ हमारे साथी अलग अलग चैनल्स में, मीडियाज में कई चीज़ें इसके अगेंस्ट जो है वो बोलते रहते हैं। तो एक आज का पर्पस था कि वो डाउट्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से डाउट्स क्लियर करना चाहता है। जल जीवन मिशन जो है, जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें हर घर जल देना है। और जल कैसे देना है, वो उसके स्पेसिफाइड नाम्स है। 55 लीटर पर कैपिटा मींस 55 लीटर हर एक आदमी को, और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी इसके BS 10500 के हिसाब से क्वालिटी स्टैंडर्ड जो उसमें प्रिस्क्राइब्ड है, वो क्वालिटी वाटर जो है हमने हर घर को देना है। इसके लिए काफी एक्सरसाइज, ग्राउंड वर्क किया गया। इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाई गई, उसका टेक्निकल ओके कोई बात। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि जल जीवन मिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका मेन मकसद है हर एक इंडिविजुअल को रूरल एरियाज में 55 लीटर पर पर्सन पर डे के हिसाब से पानी देना है, और क्वालिटी वाटर देना है एज पर ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स 10500 के उसमें डिफाइंड किए गए हैं। तो इसके लिए जम्मू प्रोविंस की मैं बात करूंगा, जो कि मैं देख रहा हूं, उसमें 1782 नंबर ऑफ स्कीम्स, 1782 स्कीम्स बनाई गई हैं, जो कि पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स को, जम्मू प्रोविंस के रूरल एरियाज को देखती है। अर्बन एरियाज इसमें शामिल नहीं है। अब इस 1782 प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने के पीछे काफी मेहनत की गई है। साइट सर्वेस किए गए हैं, साइट पे क्या कंडीशंस है, कहाँ पे ट्यूबवेल्स से पानी दे सकते हैं, कहाँ पे सरफेस वाटर, मतलब सरफेस वाटर मींस लोकल रिवर से, लोकल नाला से पानी दे सकते हैं, कहाँ हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत है, कहाँ नहीं है। वो सारी एक्सरसाइज करने के बाद हमने 1782 DPR जो बनाई। उसका कोडल प्रोसीजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल्स, टेक्निकल सैंक्शंस करने के बाद उसकी टेंडरिंग की गई है। सारे काम ई टेंडरिंग के थ्रू है। सो ये कहना कि इसको काम दे दिया, उसको दे दिया, बाहर के कंट्रैक्टर्स आ गए, जम्मू के नहीं आए, वो क्योंकि ई टेंडरिंग है। ई टेंडरिंग में कोई भी JK टेंडर्स की साइट पे जाके जो एलिजिबल है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद जब वो टेंडर डालते हैं, टेंडर डालने के बाद उसका पहले टेक्निकल एवेल्यूएशन की जाती है। मतलब हमने टेंडर डॉक्यूमेंट में क्या लिखा, हमने लिखा इस पर्टिकुलर काम के लिए ये एक्सपीरियंस चाहिए, इस पर्टिकुलर काम इतनी टर्नओवर चाहिए, इस पर्टिकुलर काम के लिए इतनी बिड कैपेसिटी चाहिए। वो सारी चीजें जो उसमें क्वालिफाई करता है, वो बिड्स ओपन की जाती है फॉर फाइनेंशियल एवेल्यूएशन। फाइनेंशियल एवेल्यूएशन के बाद उसमें जो L1 आता है, जिसका रेट किया जाता है, वो रेट। उसके बाद हमारी इस एक्टिविटी के ऊपर एक UT लेवल कमेटी भी बनी गई, जिसको कि डेवलपमेंट कमिश्नर वर्क्स हेड करते हैं। वो फिर हम सारे काम उस कमेटी में लेके जाते हैं। उसमें 9 मेंबर्स हैं, उसमें 4 चीफ इंजीनियर्स हैं, फाइनेंस के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के लोग हैं। वो उसपे जब कंसेंट बनती है, फिर उसकी अलॉटमेंट्स प्रोसेस किया जाता है। तो एज ऑन डेट जो 1782 स्कीम्स हैं हमारी, इसमें जो इंडिविजुअल वर्क्स है वो 4401 है। 4401 वर्क्स है, जो कि अलग अलग तरह से टेंडर किए गए हैं, और उनमें अलग अलग नेचर के काम है। 4401 में ट्यूबवेल्स, बोरवेल्स एक आइटम है, जो जिससे कि हम ग्राउंड वाटर टैप करते हैं। उसके बाद जहां पे हम नाला वाटर टैप या रिवर वाटर टैप, सरफेस वाटर जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं, वो टैप करते हैं, वहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स डिजाइन किए गए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी 2 कैटेगरीज किए हैं, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स है और स्लो सैंड फिल्ट्रेशन प्लांट्स है, एज पर साइट कंडीशंस के हिसाब से। उसके बाद फिर आगे आ गया पाइप नेटवर्क, जो हमारी राइजिंग मींस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वो डिजाइन करके हमने वो टेंडर आउट किया गया। उस 4401 में आज की डेट में 4401 टोटल हमारे काम है। उसमें से आज तक 4035 वर्क्स जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। उस 4035 में से आज की डेट में 3020 वर्क्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। उसमें से 3020 में से भी 792 वर्क्स जो है वो हमारे कंप्लीट है। 1782 स्कीम्स में से 31 दिसंबर 2023 तक हमने ये काम कंप्लीट करने हैं। अब जैसे जैसे टाइम पास आता जा रहा है, हमारी क्योंकि जो काम स्टार्टेड है वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, और ये काम हम कंप्लीट कर लेंगे। इनका जो लास्ट माइलस्टोन है वो है FHTC, जिसको बोलते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। वो हम जम्मू प्रोविंस में 64% के
अप्रोक्सीमेटली 64% पे पहुंच गई हैं, जबकि यूटी में हम 70% पे पहुंच गए हैं। कश्मीर ने थोड़ा सा हमसे जल्दी स्टार्ट किया था, उनके काम थोड़े जल्दी स्टार्ट हुए थे, इसलिए ओवरऑल परसेंटेज यूटी की 70% है, जम्मू प्रोविंस की 64% है। और यहाँ पे 64% हम भी 70 या हमारी थोड़ा स्पीड शुरू में कम रही कि जम्मू में जैसे कि आप जानते हैं स्कैटर्ड एरियाज है, आप रूरल एरियाज में देखें, दिन रात के शाम के टाइम देखना, आप तो विजिट करते ही हैं, आपको एक पहाड़ी पे एक लाइट जलती नजर आती है, दैट मीन्स एक घर वहां है, दूसरा घर उसके 500 मीटर पे है, फिर 400 मीटर पे है, दैट मीन्स उतना ही नेटवर्क हमारा नेटवर्क का फैलाव ज्यादा है, हमारी पाइप डिस्ट्रीब्यूशन भी कश्मीर से ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली टाइम भी हमें ज्यादा लग रहा है, बट अब हमने नैरो डाउन कर लिया, हम अपने टारगेट्स जो है वो अचीव कर लेंगे। इसमें कम से कम हमने कैलकुलेट करवाया था 1000 के करीब कंट्रैक्टर्स कह लें, एजेंसीज कह लें, जो एंगेज्ड हैं। उसमें कई ऐसी हैं जिसने 1 काम लिया, 2 काम लिया, 20 काम लिया, 50 काम लिए, वो डिफरेंट अपनी अपनी बिड कैपेसिटीज के हिसाब से लोगों ने इसमें अपने काम कर रहे हैं। इस काम के अलावा हमारी सुपरविजन जो हमारा स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में होता है, जेई है, एडब्ल्यू है, एक्सेन का टेस्ट चेक है, उसके अलावा जेजीएम में एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाई हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। वो जो डीपीएमयू हम उसको बोलते हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मिशन डायरेक्टरेट एक है हमारे, मेरे से ऊपर एक मिशन डायरेक्टरेट है जेजेएम की, जो पूरे यूटी को देखती है, उसके ऊपर फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। अब मिशन डायरेक्टरेट ने वो डीपीएमयूज एंगेज की हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सीधा डीसीज को रिपोर्ट करती हैं और बीच में कोऑर्डिनेट करती हैं डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर के लेवल पे। कहीं लैंड इश्यूज आ जाते हैं, सरकारी जमीन का, प्राइवेट पंचायतों के झगड़े, वो सारे सॉर्ट आउट करती हैं और मॉनिटरिंग भी करती हैं। उसके अलावा मिशन डायरेक्टरेट ने कंसल्टेंट्स भी एंगेज कर किए हुए हैं, सिविल और मैकेनिकल के, जो लोग एक्सपर्टाइज रखते थे अपनी एक्टिव सर्विस में, उस लाइन के, जम्मू के लिए अलग, कश्मीर के लिए अलग। एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग, 2 एजेंसीज है, कश्मीर के लिए अलग है, जम्मू के लिए अलग है। हर बिल पेमेंट से पहले थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी जो है उसके इंजीनियर्स उसको वेरीफाई करते हैं। खाली बिल वेरीफाई नहीं करते, बिल वेरीफाई लास्ट रिजल्ट आ गया, उससे पहले जो उसकी टेस्टिंग है, कंक्रीट की टेस्टिंग, सीमेंट की, स्टील की, क्यूब टेस्ट, ऑल रिक्विजिट जो टेस्ट है, डेप्थ प्रॉपर पे हो रही है कि नहीं हो रही है, वो सारा उनका चेक करते हैं। उसके बाद वो सर्टिफाई करते हैं, उसके बाद वो बिल जो है प्रोसेस में जाता है। बीच बीच में कई बार तो मुझे डायरेक्टली नहीं पता चलता, मीडिया के थ्रू ही पता चलता है। पीछे एक डोडा में एक चिराला एरिया, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था, देखो जी डेप्थ प्रॉपर पे पाइप नहीं लगाई गई है। जैसे ही वो हमें पता लगा, हमने सारी पाइप वो निकलवा के प्रॉपर डेप्थ करवा के वो दोबारा रिले करवा दी थी। अब 2-3 इश्यूज रिसेंटली आपने सुने होंगे, हमारे कंट्रैक्टर्स भाई भी जो इधर काम भी कर रहे हैं, अब हालांकि उनका सब्जेक्ट नहीं है, कि एचडीपी पाइप लगा रहे हैं। ये एक बड़ा अब जगह जगह आपने सुना होगा। पहली बात, जो हमारी टोटल पाइप रिक्वायरमेंट है, उसका जो एचडीपी पाइप यूज हो रहा है, ये 30% के आसपास जो हम एचडीपी पाइप यूज कर रहे हैं, और ये खाली जेके यूज कर रहा है एचडीपी पाइप। बेसिकली पाइप का कंसेप्ट क्या है? पाइप का कंसेप्ट है, इसने पानी कैरी कर रहा है, पाइप्स हैं, देन जीआई है। सो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज होती रहती है, और ये एक, मैं जो पर्सनल लेवल पे फील करता हूँ, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जब भी टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, उसको रेजिस्ट करना। कोई भी चेंज अदर देन इंजीनियरिंग आप देखोगे ना, कोई भी चेंज आएगी तो एकदम से ऑनलाइन होगा तो लोग रेजिस्ट करते हैं, ऑनलाइन कैसे होगा। फास्टैग हुआ तो लोगों ने रेजिस्ट किया, जी अनपढ़ ट्रक ड्राइवर कैसे करेंगे। आज वो लोग 1 मिनट भी वेट नहीं करते टोल प्लाजा पे, कहते जल्दी से गाड़ी निकल जाए। सो जब भी टेक्नोलॉजिकल चेंज होती है, एक कॉमन ह्यूमन नेचर है, मैं भी हो सकता है उसमें करूं, रेजिस्ट करना। सो जब भी हम कोई चीज चेंज करने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक रेजिस्टेंस आना नेचुरल है। उसी तरह अब हम ओवर टैंक्स बनते हैं, कंक्रीट के, आरसीसी के ओवर टैंक सदियों से बनते आ रहे हैं, उसमें टाइम 4 या 5 महीने लगता है। अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इसमें जीआरपी टैंक्स लगाए जाए। जीआरपी होगा ग्लास रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, यूपी में लग रहे हैं आराम से। हम भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि किस रेट्स पे बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितनी लाइफ साइकिल है। सो अगर हमें वो सूट करेगा तो हम उसके लिए भी जाएंगे। अब कल को कोई कहेगा देखो जी प्लास्टिक के टैंक लगा दिए। सो ये तो टेक्नोलॉजी डे बाय डे चेंज हो रही है। इसमें ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गया कि अब 100 साल पुरानी टेक्निक है। घरों में हम कंस्ट्रक्शन जो 200 साल पहले हम लाइम सुर्खी से करते थे, फिर सीमेंट पे करने लग गए, कल को कोई और मटेरियल आ गया, तो ये कहना कि वही लाइम सुर्खी की आज भी कंस्ट्रक्शन हो तो वो पॉसिबिलिटी
नहीं है। थर्ड एक पॉइंट मेरा था, जो लोगों में बड़ी परसेप्शन है, वो मैंने पहले भी टच किया वो पॉइंट, बाहर के कंट्रैक्टर और लोकल कंट्रैक्टर। ई टेंडरिंग के जमाने में वन इंडिया वन नेशन पे बाहर वाला, और वो मुझे तो वो कंसेप्ट समझ नहीं आता है। ई टेंडरिंग में कोई भी जो एलिजिबल है वो काम कर सकता है। अगर अगर किसी की, अगर लोकल किसी कंट्रैक्टर की बिड कैपेसिटी, टर्नओवर या वो चीजें हैं, तो वो क्यों नहीं पार्टिसिपेट करे? बेसिकली लोगों ने बिड कैपेसिटीज अपने डेवलप नहीं की गई हैं, पर जहां जहां वो एलिजिबल हैं, जहां जहां उनकी बिड कैपेसिटीज, एक्सपीरियंस, वो दे आर एक्टिवली डूइंग इट। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में काम करना है ना। उसके लिए ई टेंडरिंग करने में कोई भी पार्टिसिपेट करे जो एलिजिबल है। तो मेरा मेन ये था, ये आ गया पाइप डिस्ट्रीब्यूशन पे। फिर क्वालिटी का एक एस्पेक्ट भी है, क्वालिटी का, क्योंकि वो लोग अभी, हमारे लोग क्वांटिटी पे ही जूझते रहते हैं वाटर सप्लाई, तो क्वालिटी की बात बड़ी कम की जाती है। जेजीएम में, वो मैंने पहले भी बताया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 10500 के हिसाब से है। उसमें लैब्स एस्टेब्लिश हैं हमारी। आज की डेट में जम्मू प्रोविंस में एक स्टेट लैब है, 10 डिस्ट्रिक्ट लैब है, जो